Welcome to आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 14 है बच्चा अर्थात डिस्काउंट। इसका टाइप नंबर 1 अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना, और इसका पहला क्वेश्चन है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जो 10%, 5% तथा 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य और छूट दिया है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। इसी पे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि छूट और अंकित मूल्य दोनों दिया गया है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितने रुपए है? 1000 रुपए। 100 माइनस प्रतिशत छूट 10, 5 और 20 3 छूट है तो 3 बार लगाया जाएगा। 100 माइनस पहली छूट है 10% की, 100 माइनस 10/100। अगले ब्रैकेट में दूसरी छूट है 5% की, यानी 100 माइनस 5/100। और तीसरी छूट है 100 माइनस तीसरी छूट है कितने प्रतिशत की? 20% की, 20/100। इसको आगे हल करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 1000 गुणे 100 से 10 जाएगा 90/100, 100 से 5 जाएगा 95/100 और 100 से 20 जाएगा 80/100। जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 जीरो है। 1 यहाँ पे 5 है, 2 3 4 5 जीरो और 2 2 4 1 5 जीरो। यहाँ पे 10 बचा हुआ है। 2 चौक 8, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5, 4 9, 4 बचे का 45, 5 9 45, 9 19, 4 का गुणा करना है। अर्थात विक्रय मूल्य बराबर 9 गुणे 19 और गुणे 4, 9 चौक 36 और गुणे 19। यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, 36 और 19 का गुणा करिए। 36 और 19, 9 6 54 के 4 हासिल 5 और 9 3 27, 6 के 6 ये 27, 6 7 6 13 यानी 33 और 5 38 के 8 हासिल 3। ये दोनों अंक क्रॉस हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6, यानी इसको हल करने के बाद आएगा 684 रुपए। ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी, यानी 3 प्रकार के छूट है, 3 प्रकार का बट्टा है। 20%, 25%, 10%। अंकित मूल्य 1500 रुपए वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 1500 रुपए, वस्तु का प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य 1500 रुपए, 100 माइनस छूट 20, 25, 10 3 प्रकार की छूट है, यानी 100 माइनस पहली छूट
20/100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट 25% की है 25/100 और तीसरी है 100 माइनस तीसरी छूट है 10% की 100 माइनस 10 100 माइनस छूट बटे 100 या विक्रय मूल्य बराबर 1500 गुणे 100 से 20 जाएगा 80/100 गुणे 100 से 25 जाएगा 75/100 और 100 से 10 जाएगा 90/100। 1 2 3 4 बार 0 है 1 2 यानी 2 और 2 4 0 हो जाएगा। 5 से यानी ये 25 से भी कट रहा 25 3 75 25 चौका 100 और 4 2 9 8 यहाँ से 2 मिला यहाँ से 3 मिला और ये 9 है ठीक 0 कट चुका है यहाँ से 15 है अर्थात विक्रय मूल्य बराबर 15 दुनाई 30 और ये 9 त्रिक 27 या विक्रय मूल्य बराबर 0 नोट कर लीजिए 3 7 21 के एक हाथ से 2 3 दुनाई 6 और 2 8 कितने रुपए 810 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है 20% तथा 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है विक्रय मूल्य निकालना है छूट भी 20% और 40% की है। विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य आपका है 100 रुपए और 100 माइनस छूट दो छूट है 20 और 40 की यानी 100 माइनस पहली छूट 20 और बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट क्या है 40 और बटे 100 या विक्रय मूल्य बराबर 100 और 100 से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 80/100 और 100 से 40 जाएगा 60/100 100 और 100 कैंसिल 1 0 2 0 और 1 0 2 0 8 और 6 यहाँ से 8 मिल रहा है यहाँ से 6 मिल रहा है यानी विक्रय मूल्य बराबर 8 छंग 48 रुपए ये आपका आंसर हो जाएगा। है चौथा क्वेश्चन चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है 10%, 20% तथा 30% तीन प्रकार के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यानी 3 बार छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 एक फॉर्मूला तो ये होता है विक्रय मूल्य का कितना फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटा 100 दूसरा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 तीसरा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100 इन दोनों से विक्रय मूल्य निकलेगा अंकित मूल्य से इसमें विक्रय मूल्य निकलेगा
क्रय मूल्य से। ये विक्रय मूल्य है। कभी कभी इन दोनों को आपस में बराबर भी कर दिया जाता है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकल जाता है या क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकाल लिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं फॉर्मूले पे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, या विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 5000 रुपए प्रिंट है। प्रिंट रेट कितना है 5000, अंकित मूल्य 5000, 100 माइनस छूट 10% की है, 100 माइनस पहली छूट 10 और बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100, यानी 100 माइनस दूसरी छूट कितने की है 20 की है, 20% की बटे 100, या विक्रय मूल्य बराबर 5000 रुपए, 5000 और गुणे 100 से 10 जाएगा 90 बटे 100 गुणे 100 से 20 जाएगा 80 बटे 100, 1 2 3 4 0, 80 बटे 100 गुणे तीसरी छूट कितना है 30% की है, 100 माइनस तीसरी छूट है 30 और बटे 100, या इसको एक स्टेप और आगे करते हैं, 100 माइनस 30 बटे 100, इसको एक स्टेप और आगे करते हैं, 5000 रुपए और 90 बटे 100 गुणे 80 बटे 100 गुणे 100 से 30 जाएगा तो 70 बटे 100। जीरो काउंट करते हैं, 1 0 2 3 और 4 0, 2 0 और 2 4 0, यहाँ से 2 0 बच रहा है, 1 2 1 2, यानी कि 5 9 8 7। विक्रय मूल्य बराबर 5 गुणे 9 8 7, यानी 8 आगे लिख सकते हैं और 9 गुणे 7, 5 8 40 और 9 7 63, या यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं इसके नीचे 40 और 63 का गुणा करना है। विक्रय मूल्य बराबर 40 गुणे 63 और जीरो यहाँ से नोट करिए, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 4 संग 24 1 25। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2520 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर। अगला टाइप है दूसरा टाइप है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, यानी 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी अंकित मूल्य से क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। तो बताया गया विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, और दूसरा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। अगर ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसको हम नोट करते हैं, अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट, 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 बराबर क्या होगा, ये वाला क्रय मूल्य, और 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, दोनों ही विक्रय मूल्य हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। यही फॉर्मूला इस पे लाके रख देते हैं। अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटा 100, अर्थात क्रय मूल्य
100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। नोट कर लीजिए। क्रय मूल्य आपका इसमें निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 प्लस 20 बटे 100 बराबर अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, यानी यहाँ पे 600 रुपए और 100 माइनस प्रतिशत छूट 20% का बट्टा देने के बाद, यानी 20% की छूट देने के बाद, यहाँ 20 रखिए बटे 100। इस तरफ से 100 और इस तरफ से 100 दोनों तरफ है, कट जाएगा। क्रय मूल्य 120 गुणे 120 बराबर ये 600 और गुणे 100 से 20 जाएगा 80। क्रय मूल्य बराबर 600 गुणे 80 और ये 120 जो इंटू में है दूसरी तरफ जाएगा, अपान में यानी डिवाइड में चला जाएगा और 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, यहाँ 5 मिला और यहाँ पे 80 मिला, यानी क्रय मूल्य बराबर 0 नोट कर लीजिए 5 8 40। कितने रुपए क्रय मूल्य था उसका? 400 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या बताया गया? क्रय मूल्य और गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ये आपका विक्रय मूल्य है। ये किसके बराबर होगा? बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। ये भी आपका क्या है? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ 20% का लाभ होता है, तो 100 और प्लस लाभ 20% पूरे बटे 100 बराबर अंकित मूल्य, वस्तु का सूची मूल्य यानी प्रिंट रेट जो है 800 है। यहाँ पे लिखिए अंकित मूल्य 800 रुपए, 100 माइनस छूट 25% की है, 100 माइनस छूट के स्थान पे 25% बटे 100। 100 और 100 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य और गुणे 100 और 20 120 बराबर 800 और गुणे 100 से 25 जाएगा तो हो जाएगी ये 75 यानी 75, या क्रय मूल्य बराबर 800 गुणे 75 75 और बटे 120। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8 और ये 0 भी है 20 बन जाएगा, और 3 दुनाई 6 एक साथ 1 बचेगा, यहाँ पर 5 है तो 15 बन जाएगा, 3 5 15, 25 ये और 20 ये, यानी क्रय मूल्य बराबर 25 और गुणे 20, 25 और 20। क्रय मूल्य बराबर 25 शून्य शून्य 25 दूना 50, अर्थात कितने रुपए में खरीदी गई थी? 500 रुपए में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यानी कितने प्रतिशत डिस्काउंट करता है? 10%। यदि उसे 8% का लाभ होता है, यानी 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है, तो फॉर्मूला लगाते हैं क्रय मूल्य बराबर
क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये विक्रय मूल्य है, बराबर ये भी विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य, और 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। हमेशा ध्यान दीजिएगा, लाभ क्रय मूल्य पर लिया जाता है और छूट अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो क्रय मूल्य और गुणे 100 प्लस लाभ, 8% का लाभ होता है, तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ 8% बटे 100 बराबर अंकित मूल्य। कह रहा है यदि अंकित मूल्य 120 रुपए है, यानी अंकित मूल्य 120 रुपए है, और गुणे 100 माइनस छूट, कितने प्रतिशत छूट पर बेचता है? 10%, यानी 100 माइनस 10 और बटे 100, यानी क्रय मूल्य और गुणे 100 और 8, 108 बटे 100 बराबर 120, और गुणे 100 से 10 जाएगा 90 बटे 100, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 108 दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर 120 गुणे ये कितना है 90 अपान ये 108 इधर जाएगा तो अपान में 9 एकम 9 और 0 भी है, 9 एकम 9 1 10, 1 बचेगा 18, 9 दुनाई 18, और 12 एकम 12 और 0 इसके साथ 10 ये और 10 ये, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर 10 दहम्मा 100 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी का क्रय मूल्य, और फॉर्मूला क्या लगेगा? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ है ना, हानि होता तो यहाँ 100 माइनस हानि बटा 100, लेकिन लाभ है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 मूल्य गुणे 100 और लाभ 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ 20 बटे 100 बराबर अंकित मूल्य 1600 रुपए अंकित मूल्य है, 1600 गुणे 100 माइनस छूट 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 100 माइनस छूट घटा दिया जाए 25 और बटे 100, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। क्रय मूल्य बराबर 1600 और गुणे 100 से 25 आएगा 75, और ये जो है 120 120 जोड़ने पे आएगा, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा 120, 0 और 0 कैंसिल कर देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, इसके साथ 0 भी है, ठीक, 3 दुनाई 6 एक साथ, एक बचेगा ये 15 बन जाएगा, 3 बचे 15, 25 और 40 का गुणा करना है। क्रय मूल्य बराबर 40 गुणे 25 अर्थात 25 शून्य शून्य और 25 चौका 100, क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा? 1000 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।